मेरा क्या कसूर, दिल दहला देने वाली कहानी। आज अनीता मन ही मन बहुत खुश थी। उसकी पहली कमाई से उसने माँ के लिए एक साड़ी, अपने पिता के लिए एक शर्ट और एक पैंट, अपने भाई के लिए एक जोड़ी कपड़ा लिया और खुशी खुशी घर लौटी। वह मन ही मन सोच रही थी, बाकी बचे रुपए वह अपनी माँ के हाथों में सौंप देगी। इससे माँ बड़ी खुश हो जाएगी। घर आकर उसने सबको गिफ्ट दे दिया। माँ पिताजी उसकी खुशी महसूस कर रहे थे। पिताजी ने कहा, सबके लिए तू कुछ न कुछ ले आई और तेरे खुद के लिए क्या लाई। इस पर वह हंसने लगी। अभी मेरे पास बहुत ड्रेस है, जब वह खत्म हो जाएंगे तब ले लूँगी, ऐसा अनीता ने कहा। एक दिन वह जब ऑफिस जा रही थी, उसे थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वह थोड़ा जल्दबाजी में जा रही थी। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। वह नीचे गिर जाती है। लड़के ने उसे हाथ देकर उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर वह स्वयं ही उठ जाती है। वह उसे सॉरी कहते हुए आगे बढ़ जाती है। वह लड़का उसे जाते हुए देखता रहता है और मन ही मन कहता है, वाह क्या लड़की है। उसका मन उसे अपना बनाने की सोचता है। अब वह हमेशा उसकी राहों में नज़रें गड़ाए बैठा रहता था। उसके दिखते ही उसके पीछे पीछे चलकर उसके ऑफिस के गेट तक पहुंचता था। अनीता इस बात से बेखबर थी। एक शाम जब वह ऑफिस से छूटकर घर जा रही थी, वह रोमियो लड़का उसके सामने पहुंच जाता है। अपने प्यार का इजहार कर अनीता से पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में। अनीता उसे देखकर घबरा जाती है। वह उससे बचकर आगे निकल जाती है और दौड़कर अपने घर पहुंच जाती है। वह घबराई हुई अंदर जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतना घबराई क्यों हो। वह आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेकर कहती है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। वह बात को टाल देती है कि कहीं माँ चिंतित न हो जाए। वह पूरी रात उसी के बारे में सोचती है। वह अंदर ही अंदर भयभीत हो जाती है। क्या करूं? वह पिताजी से भी कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन जब वह ऑफिस जा रही होती है, वह रोमियो लड़का उससे शादी का प्रपोजल रखता है। उसे वह धमकी देता है, यदि मुझसे शादी नहीं होगी तो मैं तेरी खूबसूरती बिगाड़ दूंगा, ताकि फिर तेरी शादी किसी से ना हो। शाम को मैं फिर आऊँगा, मुझे शाम तक बता देना। अनीता ऑफिस में बैठकर सोचती रहती है कि क्या करूं, इस रोमियो से कैसे छुटकारा पाऊं। उसके साथ काम करने वाली उसकी सहेली कंचन उसे परेशान देखकर परेशानी का कारण पूछती है। अनीता को ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी दुखती मन को छू लिया हो। वह फपक फपक कर रो पड़ी। कंचन को सब कुछ बता देती है और उससे पूछती है, मैं क्या करूं। कंचन उसे कहती है, तू शाम को उसे मना कर देना और हम जाकर उसकी शिकायत पुलिस में कर देंगे। अनीता कहती है, पुलिस में जाने पर बदनामी होगी, बात बढ़ेगी। उसकी सहेली उसे आश्वासन देती है। अब उसका मन कुछ हल्का हो जाता है। शाम को कंचन के साथ वह घर के लिए निकलती है। ऑफिस से थोड़ी दूरी पर ही रोमियो लड़का उसके सामने आकर पूछता है, क्या सोचा मेरे बारे में। अनीता उससे ना कह देती है। उसकी ना सुनकर रोमियो बौखला जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसे उंगली दिखाते हुए उस समय वहाँ से चला जाता है। अनीता घर आ जाती है। आज उसे थोड़ी शांति रहती है। वह आने वाले खतरे को नहीं जानती थी कि उसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, जो उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अगले दिन वह घर से ऑफिस के लिए निकलती है। रास्ते में वह रोमियो लड़का बाइक पर सवार उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। अनीता को देखकर वह उसके नज़दीक पहुंचता है। उसके हाथों में एक कांच की बोतल थी जिसमें तेजाब भरा हुआ था। वह उसके पास पहुंचकर वह तेजाब उसके मुंह पर फेंककर भाग जाता है। अनीता बुरी तरह चीख पड़ती है। उसका पूरा चेहरा तेजाब से झुलस जाता है। आसपास के लोग उसे उठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं।
उसकी एक इनकार ने उसकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके ऊपर हमला हुआ, वह भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि वह हमला जो जिस्म के साथ साथ उसकी आत्मा को भी जला दे। शरीर का घाव तो कुछ समय बाद सही हो जाएगा, पर उसका दर्द पूरी ज़िंदगी दर्द देता रहेगा। उसके माता पिता को जब पता चला तो वे अस्पताल पहुंचते हैं। उसके चेहरे में पट्टियां लगी थी। अब वह पहले से ठीक थी, पर दर्द से कराह रही थी। उसकी माँ उसे देखते ही रो पड़ी। पिताजी को भी बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी पट्टी खुलनी थी। डॉक्टर उसे इस पल के लिए उसका मनोबल बढ़ा रहे थे, उसे धैर्य दे रहे थे। आज उसकी पट्टियां खुल गईं। डॉक्टर ने उसे दर्पण दिखाने से पहले उसे समझा दिया था, तुम्हें संयम से काम लेना होगा। उसने जैसे ही दर्पण देखा, उसके मुंह से भयंकर चीख निकल पड़ी। उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अनीता उस दर्दनाक सुबह की एक भयानक कहानी बनकर रह गई थी। उसके पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने अपने पिता से कहा, भगवान ने मुझे यह कैसी सज़ा दे दी, इसमें मेरा क्या कसूर था। मेरा तो इतना ही कसूर था कि मैंने एक आवारा लड़के को शादी करने से मना कर दिया था। उसने मेरे इस नहीं के बदले मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अनीता उस दर्दनाक पल को याद कर बुरी तरह कांप गई थी। अब तक पुलिस ने उस रोमियो लड़के को पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। अनीता के माता पिता उसे हॉस्पिटल से घर ले आए। अब वह इस हादसे से उबरने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।